वर्सेज़ आला में खुशामदीद दोस्तों। आज आप जानेंगे कि तलाक और खुला में क्या फ़र्क है। तलाक एक राइट है। एक शरीयत ने, कानून ने एक शौहर को एक राइट दिया है कि वो अपनी बीवी को किसी भी वक्त अपनी हकूक़ ज़ौजियत से वो उसको अलग कर सकता है। शौहर की तरफ जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हकूक़ ज़ौजियत से अलग करेगा तो इसको डिवोर्स का नाम या तलाक का नाम तलाक कहा जाता है। खुला में क्या होता है? खुला भी एक तलाक की टाइप है, लेकिन खुला के अंदर ये होगा, जो बीवी होती है वो अपने शौहर से डिमांड करती है कि आप मुझे तलाक दें, और रिटर्न में बीवी क्या कहती है कि ये जो आपने मुझे हक महर दिया था बावक़्त निकाह, ये आप अपना हक महर वापस लें। वापस देना पड़ता है उस, और शरीयत के अंदर ये है कि वो हक महर वापस करेगी। तो हक महर वापस करके बीवी शौहर से डिमांड करती है कि अब आप मुझे अपने डिवोर्स दें और तलाक दें। अब जब शौहर अगर बीवी के मुतालबे के ऊपर जब तलाक देगा और हक महर उससे वापस ले लेगा, इसको खुला का नाम लिया जाता है। अब पाकिस्तानी कानून इसको कौन सा डील करता है? पाकिस्तानी कानून में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस हो गया, फैमिली कोर्ट्स एक्ट हो गया, ये खुला को डील करते हैं। फैमिली कोर्ट्स के अंदर इसके केसेस चलते हैं। पाकिस्तानी जो कानून है फैमिली लॉ और जो फैमिली कोर्ट्स डील करती हैं, उसके अंदर ये होता है कि बीवी ने अगर बिलफर्ज शौहर से डिमांड की तलाक की, शौहर नहीं देना चाहता तलाक, वो प्यार करता है या कोई भी उसको बसाना चाहता है अपने पास, या कोई भी रीज़न हो सकती है जिसमें शौहर उस बीवी को तलाक नहीं देता, तो अब होगा क्या? बीवी फैमिली कोर्ट में जाती है, केस करती है, शौहर को पार्टी बनाया जाता है, शौहर को नोटिस होते हैं, शौहर को अदालत में तलब किया जाता है। शौहर अदालत में आ जाए तो वो फिर अदालत कहती है कि अगर तुम राज़ीनामे की पेश होती है कि जी अगर आपके दरमियान कोई राज़ीनामा हो सकता है या इस तरीके से, तो तब शौहर से पूछा जाता है, उसका मौक़िफ़ लिया जाता है। बिलफ़र्ज़ शौहर कह दे, अब मौक़िफ़ तो जस्ट फॉर्मेलिटी होती है खुला के केसेस में। बिलफ़र्ज़ शौहर अगर अदालत में ये भी कह दे कि मैं अपनी बीवी को बसाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए ताज महल तामीर करवा दूँगा, यानी कोई भी वटेवर वो उस बीवी को जिस भी तरीके से कोई राज़ी करना चाहे, और लेकिन दूसरी तरफ अगर बीवी उसकी कोई भी बात ना माने और बीवी जस्ट ये कह दे कि जी नहीं, मैंने इसके साथ रहना ही नहीं है, यानी खुला के अंदर अदालत के अंदर जब खुला का केस चलता है, बीवी के पास कोई भी रीज़न होना ज़रूरी नहीं है। बीवी जस्ट इतना भी अदालत में अगर बयान दे दे और इतना कह दे कि जी मुझे अब इसकी सूरत पसंद नहीं है और मुझे इससे नफ़रत हो गई है, जस्ट ये 2 वर्ड कह दे, तो इसके ऊपर भी क्या नाम है, अदालत खुला की डिग्री कर देती है। यानी बस शौहर की एक फॉर्मेलिटी होती है कि बुला लिया जाए और उसका मौक़िफ़ सुन लिया जाए, और अगर उनका राज़ीनामा होता है तो वो करवा दीजिए। अगर बिलफ़र्ज़ राज़ीनामा नहीं होता और शौहर हज़ार बार गिड़गिड़ाए अदालत में और बीवी के सामने, लेकिन अगर बीवी ने, औरत ने चाह लिया है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको फिर अदालत उस खुला की डिग्री को करवा देती है, खुला की डिग्री जारी हो जाती है। और जो हक महर वाला मामला होता है, हक महर के अंदर फिर ऐसा होता था, मार्च 2022 से पहले तक ऐसा था। उसके अंदर ये था कि हक महर जो बीवी ने रिसीव कर लिया था, बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि निकाह के वक्त हक महर तय हुआ था 1 लाख रुपया। अब बीवी ने खुला ले लिया तो वो जो उसने 1 लाख रुपया रिसीव किया था, उसके अंदर वो 25% उसका उसको वापस करना होता था। तो 1 लाख का वो 25,000 रुपये शौहर को वापस करने की पाबंद होती थी, जब अगर अदालत में उसने खुला ले लिया इस तरीके से। और अगर हक महर उसने अभी तक रिसीव नहीं किया, बिलफ़र्ज़ 1 लाख रुपया ही हक महर तय हुआ था मिसाल के तौर पर, और शौहर ने अभी तक हक महर नहीं दिया, तो फिर बीवी को 50% सरेंडर करके, यानी वो उसे 50% उसको नहीं मिलना था, 50% उसे मिलना था, तो 50,000 रुपये उसे बीवी को मिलने थे। प्रॉम्प्ट डॉवर वो होता है, डॉवर यानी जो रिसीव कर चुका हो, और डेफर्ड डॉवर वो होता है गैर मोजल। मोजल और गैर मोजल ये आता है इसके अंदर। मोजल वो वाला डॉवर होगा जो बीवी ने रिसीव कर लिया था, गैर मोजल वो डॉवर, वो हक महर जो बीवी ने रिसीव नहीं किया। तो जो रिसीव कर लिया है उसका वो 25% वापस करना होता था बीवी को, और अगर जो रिसीव उसने नहीं किया बीवी, तो उसको 50% सरेंडर करके 50% मिलता था। तो ये इस तरीके से फिर अदालत उस फैसले के अंदर लिख देती थी इस बात को। लेकिन मार्च 2022 के अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक खुला के केस के अंदर ये जजमेंट दी है, और ये काफ़ी फेमस हुई है। उसके अंदर अदालत ने कहा है कि अगर बीवी ने खुला ले लिया है और वो खुला उनके दरमियान हो गया, तो बीवी हक महर जो मैंने आपको अभी कानून बताया जो होता था 25% और 50% वाला, लेकिन अब वो इस तरह नहीं चलेगा। अब बीवी पूरा 100% जो हक महर अगर बिलफर्ज उसने रिसीव कर लिया, 1 लाख रुपया उसे मिल गया था हक महर का मिसाल के तौर पे, तो वो पूरा 1 लाख रुपया वापस करेगी। अगर बीवी को 1 करोड़ रुपया हक महर मिला था, तो वो पूरा 1 करोड़ रुपया उसको
शौहर को वापस करेगी। और बिलफर्ज 1 करोड़ रुपया हक महर या 1 लाख रुपया हक महर लिखा हुआ था, बीवी ने रिसीव नहीं किया, तो वो टोटल बीवी को अब बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले तो ये होता था ना, जो बीवी ने रिसीव नहीं किया 50% उसको मिल जाता था और 50% नहीं मिलता था। लेकिन अब फेडरल शरीयत कोर्ट की जो जजमेंट आई है मार्च 2022 के अंदर, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह असूल इसके अंदर तय कर दिया है कि अब बीवी को खुला की सूरत में किसी किस्म का हक महर नहीं मिलेगा। अगर बिलफर्ज उसने 1 लाख रुपया रिसीव किया हुआ था तो वो पूरा का पूरा अब 1 लाख रुपया शौहर को वापस करेगी। हक शौहर का हक है जो शौहर इस्तेमाल करते हुए बीवी को अपने हक के ज़ौजियत से अलग कर देता है। और खुला एक बीवी का राइट है जो अपने वो शौहर से डिमांड करती है कि आप मुझे खुला दें, और इन रिटर्न ऑफ हक महर वो रिटर्न हक महर वापस करती है और शौहर उसको खुला दे देता है। और अगर शौहर खुला नहीं दे रहा तो बीवी कहाँ आ जाएगी? फैमिली कोर्ट्स में आ जाएगी। और फैमिली कोर्ट का जो मैंने आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताया, तो फिर फैमिली कोर्ट में इस तरीके से केस चलकर वो खुला हो जाना है।